अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम फॉर लूप और वाइल लूप में डिफरेंस देखेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। देखने में तो दोनों एक ही तरह के लगते हैं, जिसमें हमने पहले फॉर लूप स्टडी कर लिया, वाइल लूप स्टडी कर लिया। तो अगर किसी ने मेरे वो लेक्चर्स नहीं देखे तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक सेंड कर दूंगा, तो आप वो भी जाकर देख लें। तो इस लेक्चर में हम इन दोनों के बारे में डिफरेंस देखने जा रहे हैं कि फॉर लूप और वाइल लूप में डिफरेंस क्या है। तो मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि हम विद एग्जांपल और साथ विद सिंटैक्स उसको देखने जा रहे हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा, तो दोस्तों लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम डिफरेंस देखने जा रहे हैं कि फॉर लूप और वाइल लूप में डिफरेंस क्या है। पिछले लेक्चर्स में हमने फॉर लूप को भी देख लिया, उसकी एग्जांपल्स भी देख ली, वाइल लूप को भी देख लिया, फर्दर उसकी दो एग्जांपल्स भी हम करेंगे। तो सबसे पहले हमें डिफरेंस पता होना ज़रूरी है कि फॉर लूप और वाइल लूप में डिफरेंस क्या है। तो आज का हमारा कंटेंट भी यही है कि हमने डिफरेंस देखना है फॉर लूप और वाइल लूप में विद एग्जांपल और विद सिंटैक्स। ये आज हम देखेंगे, ठीक हो गया। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है फॉर लूप और वाइल लूप में वो ये है कि फॉर लूप में जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होने से पहले। कि सबसे पहले जो है इनिशियलाइजेशन होती है, उसके बाद उसने स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना होता है। जब स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाती हैं उसके बाद उसने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट प्रोसेस करना होता है, ठीक है। इसका मैं थोड़ा सा एग्जांपल हम चेक कर लेते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले वो काम करता है कि सबसे पहले इनिशियलाइजेशन करता है, आई को वैल्यू साइन करता है, फिर वो कंडीशन चेक करता है। जब वो कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है, जैसे आई इज लेस देन इक्वल टू 12, क्योंकि छोटा ही ये कंडीशन ट्रू है, फिर वो स्टेटमेंट प्रिंट करता है। स्टेटमेंट प्रिंट होने के बाद फिर वो ऊपर जाएगा और इंक्रीमेंट करेगा आई प्लस प्लस पे। पहले स्टेटमेंट प्रिंट करेगा फिर इंक्रीमेंट करेगा। तो ये फॉर लूप में है। अब वाइल लूप में देख लेते हैं। फॉर लूप में तो ऐसे था ना कि पहले जो है स्टेटमेंट प्रिंट करेगा फिर उसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेगा, लेकिन वाइल लूप में पहले स्टेटमेंट प्रिंट करने के पहले भी हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करवा सकते हैं, बाद में भी करवा सकते हैं। उस पे फॉर लूप में नहीं करवा सकते, फॉर लूप में होता ही बाद में, लेकिन वाइल लूप में पहले भी करवा सकते हैं, वाइल लूप बाद में भी करवा सकते हैं। तो हम एग्जांपल से देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने i इज इक्वल टू 1 इनिशियलाइजेशन करवा दी, उसके बाद हमने कंडीशन चेक कर ली जिसके नीचे उसने स्टेटमेंट्स लिखी हैं। स्टेटमेंट प्रिंट होने के बाद इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर हो गया। ये मैंने यूज़ किए हैं स्टेटमेंट्स के बाद। मैं स्टेटमेंट से पहले भी यूज़ कर सकता था, ये जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है मैं स्टेटमेंट से पहले भी यूज़ कर सकता था। अगर मैं पहले यूज़ करता हूँ तो वो पहले इंक्रीमेंट करवाएगा फिर स्टेटमेंट प्रिंट करवाएगा। अगर मैं स्टेटमेंट्स के बाद यूज़ करता हूँ तो पहले से जो है स्टेटमेंट्स प्रिंट कराएगा फिर इंक्रीमेंट कराएगा। तो ये है हमारा दोनों में डिफरेंस के। उसमें जो है सिर्फ हम बाद में ही इंक्रीमेंट करवा सकते हैं, लेकिन वाइल लूप में हम पहले भी करवा सकते हैं और बाद में भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट जो है डिफरेंस देख लेते हैं कि जो फॉर लूप है ना वो हम यूज़ करते हैं जब हमें पता हो कि हमने कितनी बार फॉर लूप को हमने चलाना है, आइट्रेशन हमने कितनी दफ़ा करवानी है, ये फॉर लूप में होता है। वाइल लूप में हमें नहीं पता होता कि हमने कितनी दफ़ा आइट्रेशन करवानी है। पता भी होता है, जैसे कि मैं डिसीजन हम यूज़ करते हैं फॉर लूप में भी कि आई इज लेस देन इक्वल टू 5, और वाइल लूप में भी यूज़ करते हैं आई इज लेस देन इक्वल टू 5। लेकिन हम वाइल लूप में फाइनाइट स्टेटमेंट्स को भी प्रिंट करवा सकते हैं कि आई इज लेस देन और इक्वल टू n, कि जितनी दफ़ा मर्जी प्रिंट हम करवाना चाहें हम करवा सकते हैं। इनफाइनाइट टाइम प्रिंट करवा सकते हैं। इस वजह से कहा गया है कि वो उसमें हमें आइट्रेशन का पता होता है, वाइल लूप में हमें नहीं पता होता कि हमने कितनी दफ़ा करवानी है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। थर्ड डिफरेंस की तरफ चलते हैं कि फॉर लूप में जो है हमने डिफरेंट स्टेटमेंट्स को n नंबर ऑफ स्टेटमेंट, जितनी भी स्टेटमेंट्स हो हम उसको एग्जीक्यूट एक सिंगल लाइन के थ्रू हम कर सकते हैं। जितनी भी स्टेटमेंट्स प्रिंट करवानी हो हम एक सिंगल लाइन में लिख के हम उसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। वाइल लूप में ऐसा नहीं होता। वाइल लूप में अगर हमने एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स प्रिंट करवानी है तो हम एक से ज़्यादा लाइंस लिखते हैं, जबकि इसमें फॉर लूप में सिर्फ एक ही लाइन में हम जितनी मर्जी स्टेटमेंट्स प्रिंट करवा सकते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं हम। तो जैसे कि आप फॉर लूप में देख सकते हैं कि फॉर लूप में हमने जो है इनिशियलाइजेशन भी एक ही लाइन में करवा दी, हमने डिसीजन भी एक ही लाइन में लिया, उसके बाद इंक्रीमेंट भी एक ही लाइन के अंदर हमने तीनों काम कर लिए, जिससे हमारा कोड शॉर्ट हो गया और इसमें प्रोसेसिंग स्पीड भी फास्ट हो जाएगी और हमारी जो है स्पेस भी कम लेगा। लेकिन वाइल लूप में क्या होता है, वाइल लूप में सबसे पहले हम इनिशियलाइजेशन करवाते हैं ऊपर,
फिर हमने निचली लाइन में डिसीजन से जो है चेक करना, फिर स्टेटमेंट्स भी एग्जीक्यूट करवानी, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना। तो डिफरेंट लाइंस बन जाती हैं जिसकी वजह से ये जो है फॉर लूप से स्लो होता है और स्पेस भी ज़्यादा लेता है, क्योंकि हमने जो करना होता है हमने कोड को शॉर्ट से शॉर्ट, तो इस वजह से फॉर लूप बेस्ट है। आगे हम अपने नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ चलते हैं कि अगर हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो जो हमारा प्रोग्राम इनफाइनाइट टाइम एग्जीक्यूट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कि अगर हम डिसीजन देते ही नहीं हैं कि वो कितनी टाइम चले, तो फिर वो इनफाइनाइट टाइम चलता रहेगा। और जैसे कि अक्सर लोग हैकर्स भी इसी तरह ही यूज़ करते हैं कि जब आप इसको एक दफ़ा आप क्लिक करोगे, एक प्रोग्राम बना देते हो, वो चलता ही रहेगा, वो आपने उसने अपने लाइंस को प्रिंट करवाते ही रहना है, स्टॉप नहीं करना। तो यही इसका काम है कि ये इनफाइनाइट टाइम चलता रहता है अगर हम डिसीजन नहीं देते। लेकिन वाइल लूप में ऐसा नहीं होता। वाइल लूप में अगर हम जो है डिसीजन नहीं देते तो वो फौरन कंपाइलर जो है हमें एरर शो कर देता है। इसमें तो एरर नहीं शो होता, इसमें तो उसने इनफाइनाइट टाइम एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा, लेकिन वाइल लूप में जो है हमें एरर आ जाता है। नेक्स्ट हम जो है डिफरेंस की तरफ चलते हैं कि एग्जीक्यूशन जो है ना लूप फॉर लूप की वो हाई होती है इंस्टेड ऑफ वाइल लूप। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि एक तो हमारा प्रोग्राम हम एक ही लाइन में लिख लेते हैं सारा, तो वाइल लूप में हमने सारा डिफरेंट लाइंस में लिखना पड़ता है, तो इसकी वजह से जो है हमारा प्रोग्राम जो है शॉर्ट हो जाता है और जो है हमारी एग्जीक्यूशन फास्ट होती है। लेकिन वाइल लूप में होता है कि हमने स्टेटमेंट्स ज़्यादा लिखी होती हैं, तो जिसकी वजह से हमारा प्रोग्राम स्लो हो जाता है। तो इस वजह से कहते हैं कि फॉर लूप की स्पीड ज़्यादा है इंस्टेड ऑफ वाइल लूप। फर्दर हम इन दोनों का सिंटैक्स भी देखते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ये हम सिंटैक्स देख लेते हैं फॉर लूप का भी और वाइल लूप का भी। सबसे पहले फॉर लूप का सिंटैक्स देख लेते हैं कि सबसे पहले हम फॉर यूज़ करते हैं कीवर्ड जो है, उसके बाद हमने स्मॉल ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले हमने वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाना है, उसके बाद सेमी कोलन लगाना है। फॉर एग्जांपल इनिशियलाइज क्या होता है कि i = 1 या i = 2, जहाँ से हमने अपनी कंडीशन को स्टार्ट करना है। उसके बाद कंडीशन चेक करेंगे, अगर कंडीशन 2 हो जाती है तो स्टेटमेंट्स के अंदर चले जाएगा। उसके बाद हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर लिखना है कि या तो हम i++ या i-, हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ कर लेंगे। उसके बाद हम ओपन ब्रेसेस के अंदर हम जो है अपनी स्टेटमेंट्स प्रिंट करवा देंगे, जो भी हम स्टेटमेंट्स लिखेंगे वो प्रिंट हो जाएंगी। ये था फॉर लूप का सिंटैक्स। इसी तरह वाइल लूप का है। वाइल लूप में सबसे पहले हमने वाइल को लिखने से पहले ही हमने वेरिएबल को इनिशियलाइज करवा देना है, उसके अंदर वैल्यू साइन कर देनी है। फिर हमने वाइल कीवर्ड यूज करना है। ये ध्यान रखना है कि फॉर और वाइल दोनों कीवर्ड्स हैं, तो इसका पहला लेटर जो है वो स्मॉल होगा। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर हमने कंडीशन लिख देनी है। उसके बाद हम जो है अपनी ब्रेसेस ओपन करके उसके अंदर हम स्टेटमेंट्स लिख देंगे। स्टेटमेंट लिखने के बाद हमने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करना है। ये था इन दोनों का सिंटैक्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है एग्जांपल्स देखेंगे वाइल लूप की। तो फॉर लूप्स की तो हमने पहले 2 एग्जांपल्स देख ली थी, 2 बल्कि 3 देख ली थी। तो अगर किसी ने वो नहीं देखी तो उसका मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम जो है वाइल लूप की भी 1-2 एग्जांपल्स करके देखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अच्छा तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने फॉर लूप और वाइल लूप दोनों में डिफरेंस देख लिया। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई ऐसी चीज़ है आपको नहीं समझ आई तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम वाइल लूप की एग्जाम्पल करके देखेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।